एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि खाना खा के जमीन पर गिरने लगते हैं और ये देखकर एक सोल्जर कहने लगता है ये पॉइजन है। और फिर वो सोल्जर्स वहाँ के लोगों को बंदी बना लेते हैं और उनमें से एक सोल्जर्स एक बंदे की कॉलर पकड़ के कहने लगता है इसके पीछे कौन है। और तभी उसका एक साथी से रोकता है और कहने लगता है पहले सोल्जर्स की देखभाल करो। और फिर हम जिंसी को देखते हैं जो कि एक लेटर पढ़ रहा होता है और उसका असिस्टेंट उससे कह रहा होता है खाना विलेजर्स ने बनाया था और बारबेरियंस की मदद करने के आरोप में विलेज लीडर को हिरासत में ले लिया गया है, तो प्लीज एडवाइस दें। और वैसे मैंने सुना है कि आपने पत्नी ग्योकुयू की सेवा के लिए एक न्यू लेडी इन वेटिंग को हायर किया है। तो ये सुनकर जिंसी उससे कहने लगता है हाँ, पत्नी ग्योकुयू की सेवा में केवल 4 वुमेन्स हैं और ये पत्नी लिहुआ की तुलना में बहुत कम है और ये एक हाई रैंकिंग पत्नी के रूप में उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। ये सुनकर उसका असिस्टेंट कहने लगता है हाँ, हालांकि पत्नी ग्योकुयू सिर्फ ब्राइट और जेंटल नहीं है बल्कि बुद्धिमान और सतर्क भी है। और ये न्यू लेडी इन वेटिंग कौन है? तो जिंसी उसे बताता ये वो फ्रैकल्ड सर्वेंट लड़की है और मेडिसिन के बारे में उसका नॉलेज इतना वैल्यूएबल है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो ये सुनकर उसका असिस्टेंट उससे कहने लगता है लेकिन अगर वो उस नॉलेज का दुरुपयोग करती है तो जिंसी उससे कहने लगता है मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो ऐसा ना कर सके। और फिर हम देखते हैं मामा की फ्रेंड उससे कह रही होती है ये इतना कूल है कि तुम्हें एक हाई रैंकिंग कॉन्क्यूबाइन की सेवा करने को मिलती है। पर मामा उससे कहने लगती है मैं सचमुच नहीं चाहती थी। और वहाँ पर जिंसी भी होता है जो कि कुछ वुमन से बातें कर रहा होता है और वो मामा को देख के कहने लगता है क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? तो मामा उससे कहने लगते हैं हाँ, मैं जल्दी जेट पेविलियन जा रही हूँ और क्या आपको कुछ चाहिए? पर इसके लिए जिंसी मना करता है और वो अपने हाथ से मामा के थोड़ी सी बाल सही कर देता है और कहने लगता है पत्नी ग्योकुयू की अच्छी तरह से सेवा करना सुनिश्चित करो। पर इससे मामा का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर मामा लेडी ग्योकुयू की पैलेस में आ जाती है और वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि उससे पूछती है क्या तुम मामा हो? तो मामा हाँ कहती है और वो लेडी उसे बताती है कि मैं लेडी ग्योकुयू की हेड लेडी इन वेटिंग हॉन्यान हूँ और शुरुआत के लिए मैं तुम्हें जेट पेविलियन के आसपास दिखाऊंगी, तो मेरे पीछे आओ। तो मामा हाँ कहती है और उसके पीछे जाने लगती है और फिर वो दोनों लेडी ग्योकुयू के रूम में आ जाती हैं। और मामा को देखकर लेडी ग्योकुयू उससे कहने लगती है जेट पेविलियन में तुम्हारा स्वागत है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और ऐसा लगता है कि शाओलिंग भी तुम्हें देखकर खुश है और हमें तुम्हें आसपास पाकर खुशी हुई। तो ये सुनकर मामा उन्हें थैंक यू कहती है और फिर हॉन्यांग मामा को किचन वगैरह दिखाती है और फिर वो उसे लिविंग रूम में ले आती है और कहने लगते हैं यहाँ अदर लेडीज इन वेटिंग है। और वहाँ पर 3 लड़कियाँ होती है जो की मामा को अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम बताती हैं, जिनमें से एक का नाम यंगुआ होता है और दूसरे का नाम गुइयान होता है और तीसरे का नाम आइलन होता है। और मामा भी उन्हें अपना नाम बताते और वो तीनों मामा के हाथ में बंदी पट्टी को देख लेती हैं। और तभी हॉन्यांग मामा से कहने लगती है जेट पवेलियन में हम किसी भी सर्विंग गर्ल्स को काम पर नहीं रखते हैं, तो हम सारा काम यहीं करते हैं। और तभी यंगुआ कहने लगती है ये सुनिश्चित करने के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि लेडी ग्योकुयू आराम से रहें। ये सुनकर मामा भी काम करने के लिए कहती है पर तब यंगुआ उसे रोक देती है और कहने लगती है जाके तुम अपने कमरे में आराम करो। और आइलन उससे कहने लगती है तुम्हारे पास एक स्पेशल टास्क आने वाला है। ये सुनकर मामा हैरान हो जाती है और हॉन्यांग उसे उसका कमरा दिखाने के लिए वहाँ से ले जाती है। और यंगुआ कहने लगती है क्या तुमने उसका लेफ्ट आर्म देखा? तो गुइयान उससे कहने लगती है घर में उसके पेरेंट्स द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा और उसे रियर पैलेस को बेच दिया। और वो तीनों साथ में कहने लगती हैं वो बेचारी अभागी लड़की और ये कह कि वो तीनों रोने लगती हैं। और फिर हम देखते हैं हॉन्यांग मामा को उसके कमरे में छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तो मामा कहने लगती है मुझे काफी प्रमोशन मिला है और जेट पेविलियन हमेशा सेलेक्ट लाइट द्वारा चलाया जाता है, तो ऑफकोर्स किसी न्यू कॉमर का पूरी तरह से स्वागत नहीं किया जाएगा। और ये कह कि वो अपने बेड पर लेट जाती है और कहने लगती है लेकिन वे सभी इतने सिंपैथेटिक क्यों दिखती हैं? और फिर हम देखते हैं जिंसी मामा से कह रहा होता है पॉइजन को टेस्ट करना ये तुम्हारा काम है, लेकिन मामा तो उस खाने को देखकर बहुत खुश होती है। और जिंसी उससे कहने लगता है पत्नी के लिए बनाया गया खाना यहाँ लाए जाने से पहले कई बार हाथ बदलता है। इनफैक्ट पत्नी ग्योकुयू जब प्रेग्नेंट हुई तो उसके खाने में कम से कम 2 बार जहर मिलाया गया था और इसके बाद टेस्टर की नर्व डैमेज हो गई और वो अब भी अपने हाथ या पैर नहीं हिला सकती। ये सुनकर मामा कहने लगती इसीलिए बाकी लोग मेरे प्रति सिंपैथी रखते थे। और तभी हॉन्यांग उसे एक डिश टेस्ट करने के लिए देती है तो मामा उसे खा के देखती है पर उसे कुछ भी नहीं होता है। तो वो सभी से कहने लगती है मैं यहाँ किसी पॉइजन को डिटेक्ट नहीं कर सकती। और वो अपने मन में कहने लगती है जब मैं ब्रूथल्स के पास रहती थी तो मैंने अपने आर्म पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और मैंने धीरे धीरे अपनी बॉडी को पॉइजन के खिलाफ ट्रेंड किया, इसीलिए उनमें से कई का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
और सच कहूँ तो पॉइजन का पता लगाना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन एक तरह से मैं लकी हूँ कि मुझे ये जॉब मिली और ये क्या कि वो खाने को एंजॉय कर रही होती है और खुश हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं मामा होन्यांग से कह रही होती है, मुझे लगता है कि आपको सिल्वर प्लेट्स पर स्विच कर देना चाहिए क्योंकि वे पॉइजन से रिएक्ट करते हैं। पर होन्यांग उससे कहने लगती है, ये वैसा ही है जैसा मास्टर जिनसी ने कहा था और हमने तुम्हारा टेस्ट करने के लिए जानबूझकर सिरेमिक का यूज किया, और यदि तुमने बताया होता कि तुम साक्षर हो तो तुम्हें ज्यादा पेमेंट मिलती। तो मामा उससे कहने लगती है, मुझे किडनैप कर लिया गया और यहाँ लाया गया और मैं इस बात से नाराज हूँ कि मेरी पेमेंट का एक हिस्सा किडनैपर्स को भेजा जाता है। होन्यांग उससे कहने लगती है, तो तुम अपने किडनैपर्स को शराब पीने के लिए पैसे देने के बजाय कम वेतन लेना पसंद करोगी। और ये क्या कि होन्यांग उसे पकड़ने के लिए एक सुराई देने लगती है और जैसे ही मामा उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, होन्यांग उसे जानबूझकर छोड़ देती है जिससे वो सुराई नीचे से चटक जाती है और होन्यांग कहने लगती है, ये काफी महंगा था और तुम अपनी लेडी इन वेटिंग सैलरी से इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, तो तुम अपनी फैमिली को पैसे कैसे भेजोगी और वास्तव में हमें उनसे चार्ज लेने की जरूरत हो सकती है। तो इसके लिए मामा उसे सॉरी कहती है और वो कहने लगती है, प्लीज इन पैसों में से इसे मेरी फैमिली को दे दें और यदि ये पर्याप्त नहीं है तो मेरी सेविंग से भी। तो ये सुनकर होन्यांग हाँ कहती है और वो उसे एक टेम्पलेट देती है जिस पर लिखा होता है, चूंकि किडनैपर्स को इसका कोई हिस्सा नहीं मिलता इसीलिए इसका पूरा श्रेय मुझे जाता है। तो इसके लिए मामा उसे थैंक यू कहती है और वो वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं वो तीनों की तीनों लड़कियां मामा को कोई भी काम नहीं करने दे रही होती हैं, तो मामा बेड पर लेटी लेटी बोर होने लगती है और वो कहने लगती है, मुझे केवल 2 खाना और दोपहर की चाय के समय टेस्टर के रूप में बुलाया जाता है और अब जबकि मेरे पास अपना कमरा है तो अगर कोई जहरीला सांप या और कुछ होता तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती थी। और फिर हम मामा को देखते हैं जो कि जिनसी से कह रही होती है, आज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। जिनसी एक बॉक्स को खोलता है जिसमें कुछ बाउजी बंस रखे होते हैं जो कि मोमोज टाइप होते हैं और वो मामा से उन्हें टेस्ट करने के लिए कहता है। तो ये सुनकर मामा उनमें से एक को उठाती है और उसे सूंघ के बता देती है कि ये हार्मफुल नहीं है। तो ये देखकर जिनसी उससे कहने लगता है, तो क्या तुम केवल स्मेल से बता सकती हो। तो ये सुनकर लेडी ग्योकुयू हंसने लगती है और जिनसी मामा से कहने लगता है, पिछले दिनों कुछ बारबेरियंस पर अटैक करने के मिशन पर निकले सोल्जर्स के एक स्क्वाड को जहर दे दिया गया और खाना खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। उन्होंने सांस लेने में कठिनाई और अन्य बीमारियों की सूचना दी और खाना पास की एक विलेज में बनाया गया था। उन्होंने बारबेरियंस की मदद करने के लिए विलेज लीडर को अरेस्ट कर लिया, लेकिन एक ऑफिसर ने सिचुएशन को बिगाड़ दिया और फैसले को होल्ड पर रख दिया है। तो ये सुनकर मामा उससे पूछती है, वे कहाँ खा रहे थे। तो जिनसी उसे बताता है वे कैंप में थे इसीलिए उन्होंने बाहर खाना खाया। तो मामा उससे कहने लगती, क्या विलेजर्स ने प्लेट्स और चॉपस्टिक्स प्रोवाइड कराई, पर इसके लिए जिनसी मना करता है। तो मामा वहां लगे एक फूल को तोड़ती है और कहने लगती है, इसकी पत्तियों में जहर होता है लेकिन कुछ की ब्रांचेस या रूट्स में जहर होता है और कुछ लकड़ी जलाने पर भी जहर उगल सकती है। तो ये सुनकर जिनसी को सब समझ में आ जाता है और मामा उससे कहने लगती है, ये तो सौभाग्य की बात है कि वो ब्राइट ऑफिसर वहां था, वरना हम पूरी विलेज खो सकते थे। तो ये सुनकर जिनसी भी हाँ कहता है और वो मामा से पूछने लगता है, क्या तुम अफ्रोडीजियक बना सकती हो। तो ये सुनकर मामा बहुत खुश हो जाती है और वो कहने लगती है, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स और सही टूल्स दिए जाने पर मैं ऐसा कुछ बना सकती हूँ। और फिर रात में हम देखते हैं जिनसी अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है और तभी होन्यांग उससे अपने कमरे में चाय पीने के लिए पूछती है, पर जिनसी इसके लिए मना कर देता है और वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं जिनसी कह रहा होता है सिर्फ इसीलिए कि एम्परर उससे मिलने नहीं जाते, उसे दूसरे पुरुषों को अपने कमरे में लवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और एक पत्नी केवल सुंदर या एजुकेटेड नहीं हो सकती बल्कि उन्हें एम्परर के प्रति लॉयल और पवित्र होना चाहिए। और वो मामा को याद करके कहने लगता है, मुझे अपने जीवन में इतनी कठोरता से कभी नहीं देखा गया। तो ये सुनकर उसका असिस्टेंट वहां से भाग जाता है और फिर हम देखते हैं मामा एक जगह पर आ जाती है तो वहां पर जिनसी का असिस्टेंट गाओसन होता है। तो मामा उसे हेलो कहती है और वो डॉक्टर मामा को देख के कहने लगता है, ये सर्वेंट मेरी टेरिटरी में क्या कर रही है। और गाओसन मामा को एक कमरा दिखाता है और कहने लगता है, मुझे बताया गया है कि तुम इस कमरे में कुछ भी यूज कर सकती हो। तो मामा वहाँ का नजारा देखकर बहुत खुश हो जाती है और नाचने लगती है, पर वहाँ पर जिनसी भी होता है जो कि उसे देखकर कहने लगता है, क्या वो किसी प्रकार का श्रापित डांस है। और फिर मामा वहाँ पर बैठ के काम करने लगती है और वो गाओसन से कोई इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कहती है। तो गाओसन एक बॉक्स को उठा के लाता है जिसमें एक ही इंग्रेडिएंट होता है और उसे उठा के जिनसी कहने लगता है, ये क्या है। तो मामा उसे बताती है कि ये कोको है। तो जिनसी उससे कहने लगता है, यदि तुम्हें और चाहिए तो हम ढूंढ लेंगे और मुझे यकीन है कि ट्रेडिंग गुड्स स्टोरेज में और भी बहुत कुछ है। और फिर हम टेबल पर कुछ इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं जिन्हें देखकर मामा कहने लगती है, ये काफी होने चाहिए। और ये तीनों की तीनों उसे छुप कर देख रही होती है और कह रही होती है वो क्या बना रही है। और तभी वहाँ पर होन्यांग आ जाती है और वो उन तीनों से चिल्ला के कहने लगती है, काम पर वापस जाओ। तो वो तीनों की तीनों वहाँ से भाग जाती हैं और मामा उन इंग्रेडिएंट्स को मिला के कुछ बनाना शुरू कर देती है। और थोड़ी देर बाद वो उन इंग्रेडिएंट्स से कुछ चॉकलेट्स बना लेती है और उन्हें ठंडा करने के लिए पानी में रख देती है। और उसके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स और बैटर बचा होता है जिससे वो कुछ केक्स बना
बनाती है और उन्हें रैक पर रख देती है और फिर वो सफाई करके वहाँ से जा रही होती है और तभी उसे वहाँ पर कुछ हर्ब्स लगी हुई दिखती हैं, जिन्हें देखकर वो उन्हें कलेक्ट करने लगती है और हर्ब्स कलेक्ट करते करते शाम हो जाती है और उसने बहुत सारी हर्ब्स कलेक्ट कर ली होती है और उन्हें लेकर वो वापस आ जाती है। लेकिन वहाँ पर कांड हो जाता है क्योंकि उन तीनों लड़कियों ने उन केक्स को खा लिया होता है, जिससे उन्हें नशा चढ़ जाता है और ये देखकर होन्यांग को काफी शर्म आ रही होती है और वो मामा से कहने लगती है तो क्या चल रहा है। तो मामा उन तीनों को देखकर कहने लगती है ये ठीक है, पर इसके लिए होन्यांग उसके सिर पर एक टपली मार देती है। और फिर रात में हम देखते हैं लेडी ग्योकुई उन केक्स को देखकर कह रही होती है तो ये अफ्रोडीजियक है, और मामा उनसे कहने लगती है नहीं ये है, और ये कह के वो ने वही चॉकलेट्स दिखाती है। तो जिनसी उससे कहने लगता है तो फिर बाकी क्या है, तो मामा उससे कहने लगती है ये मेरे लिए मिडनाइट स्नैक्स है। तो ये सुनकर जिनसी को झटका लगता है और मामा उससे कहने लगती है यदि आप अल्कोहल और स्टिमुलेंट्स के आदी हैं तो इसका उतना असर नहीं होगा। तो ये सुनकर जिनसी उस केक को उठा के कहने लगता है अगर मैं इसे खा लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर होन्यांग और उसका असिस्टेंट उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं और ये देखकर लेडी ग्योकुई हंसने लगती हैं और मामा जिनसी को एक छोटी पोटली देती है और कहने लगती है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए प्लीज इसे एक समय में एक ही टुकड़े तक सीमित रखें। तो जिनसी उस पोटली को ले लेता है और लेडी ग्योकुई वहां से चली जाती हैं और सबके जाने के बाद मामा कहने लगती है फाइनली ये खत्म हो गया। लेकिन तभी जिनसी पीछे से उसके बहुत करीब आ जाता है और उसे थैंक यू कहता है। तो ये देखकर मामा चौंक जाती है और जिनसी वहां से चला जाता है और मामा उन केक्स को देखकर कहने लगती है मुझे उम्मीद है कि कोई विक्टिम नहीं होगा। और फिर रात में हम एक लेडी को दीवार पर नाचते हुए देखते हैं, जिसे देखकर एक लड़की डर जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।